Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a math teacher. So now we will start lesson number 8 fraction. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So all of you look at in your textbook. Now we will see what we had learned in this lesson. So what we had learned in this lesson, first you had learned about the half. What is the half? When something is divided into the two equal parts, each part is called a half. When we are divided something into the equal part, किसी चीज़ को हम जब क्या करते हैं इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं हाफ. Now look at here. This is apple. That apple is cutting into the two parts, means this is the one part is called half. Apple है, एप्पल को हमने बीच में से कट कर दिया तो वन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा हाफ. हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2 और इसको रीड करते हैं 1/2, अदरवाइज हम उसको बोल सकते हैं हाफ. This is half. Then after we had learned the quarter. What is the quarter? When we are divided something into the इक्वली 4 पार्ट्स. किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर. नाउ लुक एट हियर सर्कल. दैट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द इक्वली 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 4 पार्ट्स. तो उसमें से 1 पार्ट से हमारा हो जाएगा 1/4. क्या हो जाएगा 1/4. उसको ही बोलते हैं क्वार्टर. उसका ईच पार्ट्स क्या है क्वार्टर है. सो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 ये क्या हो जाएगा 4. सो ये हो गया हमारा क्वार्टर. इसको हम कैसे लिखते हैं 1/4 इक्वली 4 पार्ट्स के, उसमें से 1 पार्ट से तो 1/4. इसको रीड कैसे करते हैं 1/4 अदरवाइज क्वार्टर. देन 2/4. जब हम किसी पार्ट्स को इक्वली 4 इसमें डिवाइड किया और उसके तो हमने क्या किए 2 पार्ट्स लिए. कितने पार्ट्स लिए 2 पार्ट्स लिए, तो वो क्या हो जाएगा 2/4. क्या हो जाएगा 2/4. देन किसी चीज़ को हमने लुक एट हियर सर्कल. सर्कल डिवाइडेड इनटू द इक्वली 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स इक्वली किए 4 पार्ट्स. उसमें से 3 पार्ट्स को शेडेड किया है टेकन किया है, तो वो क्या हो जाएगा 3/4. इसको क्या बोलते हैं 3/4. इसको लिखते कैसे है 3/4. टोटल नंबर्स ऑफ 4 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स को शेडेड किया है तो ये 3/4 3/4 और 3/4. सो दिस इज 3/4 और 2/4. Then after we had learned the 1/8. What is the 1/8? As the square has a 8 parts, each parts is the 1/8. Now look at here. Square है, square के इक्वली कितने पार्ट्स किए हैं 8 पार्ट्स किए, तो उसमें से 1 पार्ट्स हमारा हो जाएगा 1/8. टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है तो 1/8. जब हम 2 पार्ट्स लेते हैं तो 2/8. 3 लेंगे तो 3/8. 4 लेंगे तो 4/8. Then after we had learned the some other fraction. Now look at here. This is the circle. That circle is divided into the equally 3 parts. Circle के कितने parts किए हैं 3 parts किए, उसमें से 1 parts को shaded किया है. कितने parts को shaded किया है 1 parts को shaded किया है, तो ये क्या हो गया 1/3. ये क्या हो गया 1/3. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट्स को हमने शेडेड किया तो 1/3 बन गया ये. देन नाउ लुक एट नेक्स्ट. दिस इज द सर्कल. सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द इक्वली 6 पार्ट. ये सर्कल है, सर्कल के कितने पार्ट्स किए 6 पार्ट किए, उसमें से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है. क्या किया है 1 पार्ट्स को शेडेड किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/6. क्या हो जाएगा 1/6. Then next is the now look at here. यह सर्कल दैट डिवाइडेड इनटू द इक्वली कितने पार्ट सर्कल के डिवाइड किए हैं 5 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, उसमें 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया तो वो 1/5 हो जाएगा. 2 पार्ट्स को शेडेड किया तो 2/5 हो जाएगा. 3 पार्ट्स को शेडेड किया तो ये 3/5 हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द हाउ मच वुड यू
सपोज वी डिवाइड होल इनटू द 7 इक्वल पार्ट्स, किसी पार्ट्स को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है. हाउ मच वुड 1 पार्ट्स बी. 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा 1/7, उसको 1/7 ऐसे लिखते हैं. इसको रेड कैसे करेंगे 1/7. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 7 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 1/7. देन अगर हमने 7 पार्ट्स लिए उसमें से 2 पार्ट्स को शेडेड किया तो वो 2/7 हो जाएगा. सिमिलरली 1 पार्ट्स आउट ऑफ द 9 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल मेक अ 1/9. अगर हमने किसी पार्ट को 9 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया है, उसमें से 1 पार्ट हमने लिया है तो वो क्या हो जाएगा 1/9. अगर हम 2 पार्ट लेंगे तो 2/9. सिमिलरली लाइक दैट अगर हमने 11 पार्ट्स किए टोटल नंबर्स ऑफ, उसमें से 4 पार्ट लिए तो वो 4th 11 हो जाएगा. जो हमारा 4 है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और 11 को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट टेकन. जितने पार्ट्स हमने टेकन किए हैं लिए हैं वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच इज़ होल इज़ डिवाइडेड. किसी पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, जैसे सपोज हमने सर्कल लिया है, सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए वो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं. Then after we had learned the fraction on given length. Fraction on given length. Now look at here. The length AB is divided into the 4 equal parts. जो हमारा AB है उसको हमने डिवाइड किया है इक्वली 4 पार्ट्स में. 1 पार्ट्स इज शेडेड. उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 पार्ट्स को हमने शेडेड किया है. व्हाट इज द फ्रैक्शन होल इज शेडेड 1/4. क्या हो जाएगा 1/4. और जो हमने पार्ट्स को शेडेड किया उसको नाम क्या दिया है AC. क्या नाम दिया है AC. A से लेकर C तक ये 1 पार्ट से उसको हमने क्या किया है शेडेड किया. तो AC डिवाइडेड बाय AB. AC क्या है जितने पार्ट्स हमने क्या किया है शेडेड किया है, और AB क्या है टोटल कितने यहाँ पे पार्ट्स है. सो AC इक्वल टू 1 है और AB इक्वल टू 4. देन इसमें एग्जाम्पल 2 क्या है, XY इज डिवाइडेड इंटू द 7 इक्वल पार्ट्स. दिस इज द XY इज डिवाइडेड इंटू द इक्वली 7 पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स लिए 7 पार्ट्स इक्वली डिवाइड किए. उसमें से 2 पार्ट्स को शेडेड किया. क्या किया है 2 पार्ट्स को शेडेड किया. 2 पार्ट्स आर शेडेड. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ होल इज शेडेड. कितना है 2/7. कितने पार्ट्स है 7 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स को शेडेड किया है तो 2/7 हो जाएगा. यहाँ पे देखो x और y में कितना आता है 1 और 2 शेडेड के. तो एक्स ए में कितने पार्ट्स है 2 पार्ट्स से शेडेड के. एक्स ए इक्वल टू 2 और एक्स वाई इक्वल टू 7. एक्स वाई के कितने पार्ट्स है 7 है और एक्स ए में कितने हैं 2 है. सो दिस इज फ्रैक्शन इज गिवन लेंथ. देन आफ्टर वी हैड लर्न द फ्रैक्शन वॉल. व्हाट यू हैड लर्न fraction wall. So now look at here, this is the wall, this is whole wall. एक पूरी wall है. that wall is divided into the 2 equal parts. तो ये क्या हो जाएगा हाफ बन जाएगा. जब उसी wall को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट 1/3 हो जाएगा. 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/4. 5 में करेंगे तो 1/5. 6 करेंगे तो 1/6. 7 में करेंगे तो 1/7. 8 में करेंगे तो 1/8. 9 में करेंगे तो 1/9 और 10 में करेंगे तो 1/9. ऐसे हमारे टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे. सो नाउ लुक एट हियर. उसमें से अगर हम दोनों पार्ट्स को मिला देंगे, जैसे ये 1/2 ईच पार्ट्स क्या हमारा 1/2 है. अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा 1 होल बन जाएगा. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे देखो जैसे जैसे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर वो क्या होते जा रहा है छोटा होता जा रहा है. मतलब उसका साइज़ देखो, जैसे ये 1 का साइज़ पूरा बड़ा है, फिर 2 में डिवाइड किया तो छोटा हो गया, फिर 3 में किया तो और छोटा, 4 में किया तो और छोटा, ऐसे 10 तक किया है तो और छोटा छोटा हो रहा है. मतलब जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर का नंबर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा नंबर क्या हो जाता है स्मॉल हो जाता है.
एज अ डिनोमिनेटर इंक्रीज द फ्रैक्शन बिकम अ स्मॉल, वैसे वैसे फ्रैक्शन ये क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है. 1/3 इज लेस देन 1/2. 1/3 है वो छोटा है 1/2 से, बट 3 इज द ग्रेटर देन 2. बट 3 क्या है, ग्रेटर है 2 से. लेकिन जब हम फ्रैक्शन में देखते हैं तब जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे नंबर वो कैसे हो जाता है, स्मॉल हो जाता है. ये क्या है, जब डिनोमिनेटर दोनों का अलग है. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उस टाइम हम देखते हैं कि ऊपर के जो वैल्यू है वो क्या है, जो ग्रेटर है वो ही बड़ा नंबर होता है. यहाँ पे क्या है, 3/4 इज अ 3/4 ग्रेटर देन 1/4. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज जैसे हम कंपैरिजन करते हैं सिंपल में वैसे हम कंपैरिजन करते हैं. Then after we had learned the exercise 8.7. Now our today's topic is fraction of collections. So now look at here first, mathematics lab activity 4. Take a 8 counter. यहाँ पे देखो स्टार दिए, कितने स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार है. डिवाइड कलेक्शन इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स. ये जो कलेक्शन है उसको हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में. अगर दोनों को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 पार्ट्स में 4 आता है. कितना आता है, 4 आता है. हाउ मेनी डज ईच पार्ट हैव. एक पार्ट में कितने हैं, 4 है. सो देयर हाफ ऑफ द 8 काउंटर्स इन द 4 काउंटर्स और 1/2 ऑफ 8. इसको कैसे लिखेंगे, 1/2. हाफ को कैसे लिखते हैं हम, 1/2. हाफ बोला है यहाँ पे, हाफ में डिवाइड किया तो हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2 ऑफ द 8 जो यहाँ पे स्टार है उसके हमने हाफ में डिवाइड किया तो 1/2 ऑफ 8. मतलब ऑफ का मतलब होता है डिवीजन, नहीं तो हम इसको 8/2 भी लिख सकते हैं. तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8. तो एक पार्ट में कितने आ गए, 4 हो गए. नाउ लुक एट हियर. A similar way to find 1/2 of 8 to is divide by 2. 8 divided by 2 equal to 4. 8 divided by 2 equal to 4. Now all of you look at in example number 1. Find the 1/3 of 12. जो हमारा 12 पार्ट्स है उसको डिवाइड करना है 1/3 में. मतलब 1, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, 1 2 3. कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, यहाँ पे क्या है, 12 है. टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल नंबर्स ऑफ कितने बॉल्स है, 12 बॉल्स है. 12 लिखा है. यहाँ पे क्या बोला है कि उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ये 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. तो 1 पार्ट्स में कितने पार्ट डिवाइड करना है, 12 जो बॉल है 12 उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. डिवाइड द कलेक्शन ऑफ 12 बॉल्स इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स. इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में. जब हम इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो हाउ मेनी बॉल्स इन ईच पार्ट्स. हर एक पार्ट्स में कितने बॉल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4. कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल को डिवाइड करना है. सो 1/3 ऑफ द 12, 1/3 ऑफ द 12 कितना हो जाएगा, एक पार्ट्स में कितने आ रहे, 4 आ रहे. also 1/3 ऑफ 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3. इसको हम 12 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते. अगर 3 को हम 12 के साथ डिवाइड करते तो कितना आता है, 4 आता है. 3 4 12. सो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ कितने बॉल्स है, 12 बॉल्स है, उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 1/3 में डिवाइड करना है. जब हम इक्वली 1/3 में डिवाइड करते हैं तो एक इसमें कितने बॉल्स आते हैं, 1 2 3 4 बॉल्स यहाँ पे आते हैं. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द 1/5 ऑफ 20.
हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो फ्लावर है, यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कितने फ्लावर्स है, 20 फ्लावर्स है। नाउ लुक एट हियर 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं टोटल नंबर्स ऑफ फ्लावर्स, 20 फ्लावर्स है। तो हमको ये जो 20 फ्लावर्स है उसको डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो नाउ लुक एट हियर, एक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 1 पार्ट्स हो गया, ये सेकंड पार्ट्स हो गया है, ये थर्ड पार्ट्स हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये हो गया हमारा फिफ्थ। कितने पार्ट किए टोटल नंबर्स ऑफ, 5 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट से कितने हैं टोटल नंबर्स ऑफ, 20 फ्लावर है, उसको हमें डिवाइड करना है इक्वली 5 पार्ट्स में। ये हो गया 1 2 3 4 5 पार्ट डिवाइड कर दिए हमने। अभी देखो यहाँ पे ईच पार्ट्स में कितने फ्लावर आ रहे हैं, 1 2 3 4। सो ईच पार्ट में कितने फ्लावर आ रहे हैं, 4। 20 फ्लावर इनटू फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट, कितने पार्ट्स में करना है इसको, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ लिखा है 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच पार्ट्स है फिलिंग द ब्लैंक्स फ्लावर, ईच पार्ट्स में कितने फ्लावर आ रहे हैं, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स, कितने फ्लावर आ रहे हैं, ईच पार्ट्स में 4 फ्लावर्स आ रहे हैं। 1/5 ऑफ द 20, 1/5 ऑफ द 20 कितना होगा, 4 होगा। तो 20 को हम 5 के साथ डिवाइड करते तो कितना आता है, 4 आता है। आल्सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ 20 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। 5 को 20 के साथ डिवाइड करते तो कितना आता है, 4 आता है। देखो यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो ये क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ कितने फ्लावर थे, 20 फ्लावर्स थे, उसके हमने डिवाइड किए कितने नंबर्स ऑफ पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। तो ईच पार्ट्स में कितने आ जाएंगे, 4 फ्लावर आ जाएगा। सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 8.8 क्वेश्चन नंबर ए। फाइंड द आंसर बाय डिवाइडिंग द कलेक्शन इनटू द सुटेबल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर 1/2 ऑफ द 6, यहाँ पे कितने फिश है, 1 2 3 4 5 6 फिश है, उसको हमें 1/2 मतलब हाफ में डिवाइड करना है। तो हाफ में कितना आएगा, 6 का हाफ क्या होगा, 3। कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3, एक इसमें कितना आ रहा है, 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को नोटबुक में दिखाती हूँ लिख के। क्या है यहाँ पे, 1/2 ऑफ 6 है। कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, उसमें से हमें कितने में डिवाइड करना है, 1/6। आपको 2 मेथड बताऊंगी इसको सॉल्व करने की, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे होता है, ठीक है। अभी ये 6 ऊपर हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, 1 2 1 सा 2 2 3 सा 6। तो ये 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो आपके बुक में एक मेथड दी है 1/2 ऑफ 6 है, तो इसको हमने ऐसे भी कर सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 है, उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। सो 2 3 सा 6, इसको हम ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। ये आपके बुक में मेथड दी है। जो 6 है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो नाउ जब हमने इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट्स में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। नाउ लुक एट हियर 1/3 ऑफ द 6, हमें जो यहाँ पे 6 बर्ड्स है,
क्या है, 6 बर्ड्स है। वो 6 बर्ड्स में हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, तो ईच पार्ट्स में कितने आ रहे हैं, 1/2 1/2 1 1 2 1 2 1 2। सो ईच पार्ट्स में कितने बर्ड्स आ रहे हैं, 2। क्या आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम ऐसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्या है, 1/3 है, उसको हम क्या करेंगे, ऑफ है 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। देन नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, लेडी बीटल बर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेडी बीटल बर्ड्स है उसको हमें डिवाइड करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 से। उसको हमें डिवाइड करना है इक्वली 4 पार्ट्स में। सो 1 2 3 4। जब इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ईच पार्ट्स में कितने आ रहे हैं, 1 2, कितने आ रहा है, 1 2। सो 1/4 ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो कितने आगे हैं, 2। ईच पार्ट्स में कितने आगे हैं, 2। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, स्टार्स है, कितने स्टार्स है, टोटल नंबर्स ऑफ 15 स्टार्स है। कितने स्टार्स है, 15 स्टार्स है। नाउ लुक एट इट, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से। उसको हमें इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हमें करने के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा, यहाँ पे इजी था, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, कितना आ गया है, 3 आ गया है। मतलब ईच इसमें कितने पार्ट्स करने, ईच इसमें मतलब 1 पार्ट्स में हमें कितने स्टार लाना है, 3। तो हम कितने इसका ग्रुप बनाएंगे, 3 3 इसका ग्रुप बनाएंगे। ये 1, ये 2 3 4 और ये 5। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था। जब हम 5 पार्ट्स को 15, जो 15 स्टार है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते तो ईच पार्ट्स में कितने आते हैं, 3 स्टार आते। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हमारे ईच इसमें कितने आ रहे हैं, 3 3 स्टार आ रहे हैं। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे बॉल्स है, कितने नंबर्स ऑफ बॉल्स है, 18 बॉल्स है। 18 बॉल्स को हमें 6 इसमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 6 3 सा 18 आता है। मतलब हर एक पार्ट्स में कितने बॉल्स आएंगे, हर एक पार्ट्स में 3 3 बॉल्स आएंगे। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 पार्ट। 6 पार्ट होने के बाद ईच पार्ट्स में कितने बॉल्स आ रहे हैं, 3 3 बॉल्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। 6 पार्ट हो गए हैं और उसमें इसमें कितने आ रहे हैं, 3 बॉल्स आ रहे हैं। नाउ लुक एट हियर आवर बटन्स। कितने बटन्स है, 16 बटन्स है। 16 बटन्स को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। मतलब हर एक हमारे जो पार्ट्स है उसमें कितने बटन्स आएंगे, 2 बटन्स आएंगे। नाउ लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब हमने टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स हो गए हैं। उसमें से हर एक पार्ट्स में कितने बटन्स आ रहे हैं, 2 2 बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज 8.6। एंड वन थिंग्स, अभी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, शुरू है, तो आपको अभी फ़िलहाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम होने के बाद मतलब आपकी जब वैकेशन ख़त्म हो जाएंगे, हम फिर से ये लेसन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम रिवीजन देखेंगे। तब मैं आपको इसकी PDF फाइल भेजूंगी, तब लिखना है, ठीक है। दैट क्वेश्चन नंबर बी एंड सी we will see after our vacation। क्वेश्चन नंबर बी और सी हम हमारे वैकेशन के बाद देखेंगे। सो एंड ऑल ऑफ यू इन एडवांस हैप्पी दिवाली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।